Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. I hope you guys are all doing great and thank you so much for coming back on my channel. Alright, so जैसा कि हम पिछले कई वीडियो में कर रहे हैं, आज फिर अगेन आई एम गोइंग टू टेक वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू हैव आस्क्ड. एक 5 days पहले मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा एंड आई कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट पर्सन. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट येस आज मैंने आप ही का क्वेश्चन पिक किया है आंसर करने के लिए. द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम एस जिन्होंने कहा है कि इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू मैनिफेस्ट अ डिज़ायर्ड जॉब. मैं काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट अब लगने लगा है मुझे हार मान लेनी चाहिए. नो मैटर व्हाट, मैं कितनी भी मेहनत करती हूँ, कभी कट ऑफ हाई चलाई जाती है, कभी कट ऑफ क्लियर नहीं होती है, तो कभी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है. समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ लाइफ में. प्राइवेट कंपनीज़ में अप्लाई करूँ तो सब कुछ स्क्रैच से सीखना पड़ेगा. आई एम जस्ट ब्रोक नाउ. इतने सारे फेलियर से सब इम्पॉसिबल सा लग रहा है अब लाइफ में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सब कुछ सारी चीज़ें आपने डिसाइड किया है कि आपको हैप्पीनेस सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से ही मिलेगी, बाकी दुनिया में और कोई भी चीज़ अब आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है. इज़ दैट सो? इज़ दिस द केस? देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, स्वीट हार्ट. ओके, मैं आपको ना इसके 2-3 खास रीजंस बता देती हूँ. देखिए, जब आप जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं जो कि 3D का वर्ल्ड है, इसमें जो हमारी सोशल कंडीशनिंग है, वो चाहे आपके फैमिली की तरफ से आपको ये इंस्पिरेशन रहा हो कि गवर्नमेंट जॉब में जाना इट्स अ बिग बहुत बड़ी एक प्राउड फील करने की बात है, या फिर अगर आपको फ्रेंड सर्कल से इंस्पिरेशन आया हो, कहीं ना कहीं से जो भी कंडीशनिंग आपकी हुई है, उस कंडीशनिंग की वजह से अब आपने अपने माइंड को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है कि अगर ये गवर्नमेंट जॉब क्लियर नहीं हुआ तो लाइफ में लगता है कुछ भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है. पहली बात तो मैं आपको एक 3D के एस्पेक्ट में मैं आपको समझा देती हूँ. अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन पॉइंट से. आपने खुद ये बात कही ना कि कभी कट ऑफ हाई चला जाता है, कभी कट ऑफ क्लियर नहीं होती है, कभी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है. ये सारे के सारे सर्कमस्टांसेस स्वीट हार्ट, ये आप ही के क्रिएशन है, ये आप ही ने क्रिएट किया है. तो सबसे पहले आप अपने आप के साथ थोड़ा सा टाइम इंडिविजुअली बिल्कुल सारी चीज़ों को साइड लाइन करके आप अपने साथ बैठिए, क्वेश्चन करिए कि व्हाट आर माई डाउट्स एंड फियर्स. आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा डाउटफुल लग रही है? क्या आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ फॉर दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, और या आपको लगता है कि ओ माय गॉड कंपटीशन इतना ज़्यादा है, यू फील दैट देयर आर मच बेटर कैंडिडेट अदर देन यू, और या फिर आपको ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन में कमी है. क्या लगता है आपको? उस डाउट पर और उस फियर पर आपको काम करना चाहिए. ठीक है, तो जब भी आपको ये लगता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करिए. मेडिटेशन से आपका जो माइंड है वो शांत होता है. मेडिटेशन से माइंड कंट्रोल में आता है. और यस, मेडिटेशन से आपके जो थॉट्स हैं, जो रैंडम थॉट्स, जो ये मंकी चैटर जो आपका माइंड है वो करता रहता है, ये कंट्रोल में आएगा. जब ये कंट्रोल में आएगा और जब आप काम हो जाएंगे, नाउ यू स्टार्ट रिपीटिंग द ऑपोजिट ऑफ वॉट यू आर फीलिंग बिफोर. ठीक है, तो जब भी आप मेडिटेट करते हैं, उसके बाद कोई भी चीज़ जब आप एफर्म करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ आप स्क्रिप्ट डाउन करते हैं, या कोई भी चीज़ को आप मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक एंड रिजल्ट की प्रिपरेशन करते हैं, तो बहुत जल्दी इम्प्रेस करती है सबकॉन्शियस माइंड को. ठीक है, तो सारा फोकस 3D से हटा के आपको अपने आप पर लाना है, क्योंकि मैं बार बार ये बात रिपीट करती हूँ, यू आर दी ओनली क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी. ठीक है, अगर ये क्रिएशन में आपके पास बार बार नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, देन यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ. ओके, अगर आप अपने पर काम ना करके 3D में एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि 3D में चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएंगी, देन तो फिर 3D के रिजल्ट्स भी आपको एक्सेप्ट करने चाहिए, फिर उसको डिनाई नहीं करना चाहिए. राइट, क्योंकि फिर आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप अनलिमिटेड बीइंग नहीं हैं, आप एक इनफाइनाइट बीइंग नहीं हैं, आप एक लिमिटेड बीइंग हैं जिसको 3D के साथ ही चलना पड़ेगा. राइट, तो ये बात को पहले तो अच्छे से आप खुद समझ लीजिए.
कोई भी एफर्मेशन जब आप करते हैं, वो एफर्मेशन एक रिमाइंडर होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए, जो आपने इमेजिनल एक्ट में देखा है और उसके बाद उसको मान लिया है कि यही मेरी रियलिटी है। तो अफर्म करते वक्त उस रियलिटी को रिमाइंडर के तौर पे आप उसको रिपीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इन योर केस आई कैन से यू कैन अफर्म थिंग्स लाइक आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम इन XYZ गवर्नमेंट जॉब, राइट, जो भी आपका पोजीशन है जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं। अब इस बात को आपने इमेजिन किया होगा, इस बात को जब इमेजिन किया होगा, यू मस्ट हैव सीन योर सेल्फ इन दैट टाइमलाइन जहाँ पर ये जॉब आपके पास ऑलरेडी है, जहाँ पर इन सारी चीज़ों को आप महसूस कर रहे हैं दैट यू आर ऑलरेडी इन दैट गवर्नमेंट जॉब, पीपल आर प्रेजिंग यू, पीपल आर अपलॉडिंग यू लाइक एनीथिंग एंड व्हाट नॉट। तो जब आपने वो सारा का सारा इमेजिनल एक्ट परफॉर्म किया अपने माइंड में, अब जब आप 3D में अपना दिन बिताते हैं तो अब आप अफर्म करिए फ्रॉम दिस पॉइंट कि मैंने अगर माइंड में देखा है, क्योंकि मेरा इमेजिनेशन मेरी 3D रियलिटी को क्रिएट करता है, ठीक है। तो जब आपका इमेजिनेशन आपकी 3D रियलिटी को क्रिएट करता है, और इमेजिनेशन में आपने क्या देखा, इमेजिनेशन में आपने देखा कि आपका जो सिलेक्शन है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो चुका है, यू आर ऑलरेडी देयर। नाउ इन द 3D रियलिटी यू अफर्म टू कन्विंस द लॉजिकल माइंड कि I have seen it, I have felt it, and this is what is going to happen. I am so happy and grateful that I am XYZ government officer. ठीक है, जब आप इस बात को बार बार रिपीट करते हैं तो चाहे या ना चाहे आपका लॉजिकल ब्रेन इस बात को मानने पे मजबूर हो जाता है कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, क्योंकि रेपिटेशन इज़ द की। Okay, and yes, for sure your subconscious mind is already impressed with the seed of your desire. जो आपने seed डाला है अपनी desire का subconscious mind में through the imaginal act by using the 5 senses that you have. क्योंकि जब आप 5 senses 4D यानी इमेजिनेशन में लगाते हैं तो वो इमेजिनल एक्ट भी आपका रियलिटी जैसा महसूस होता है, ठीक है। तो जब आप इस इमेजिनल एक्ट को बार बार रिपीट करते हैं, ये इमेजिनल एक्ट आपको सैचुरेशन पॉइंट की तरफ ले जाता है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। और जब भी आप सैचुरेटेड फील करने लग जाएं, नाउ इज़ द टाइम टू ड्रॉप इट। तो एफर्मेशन मैंने बता दिया आपको क्यों करना होता है, और मैंने इमेजिनल एक्ट भी बता दिया कि क्यों करना होता है और कब उसको ड्रॉप करना होता है। जब ये दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से परफॉर्म कर लिया, देन यू जस्ट कीप ऑन परसिस्टिंग इन दिस न्यू अजम्पशन दैट यू ऑलरेडी गॉट व्हाट यू वांटेड टू हैव। ठीक है, आपने ऑलरेडी इस चीज़ को मान लिया है, इट इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन। तो आप मान लेते हैं उस नई रियलिटी को, दिस इज़ माई रियलिटी। तो फिर 3D में, क्योंकि 3D सिर्फ 4D को फॉलो करती है, 3D में अपना खुद का कुछ नहीं है। तो जब आपने अपने आप पर काम किया, जब आपने अपनी इंटरनल रियलिटी पर एक नया आपने एक इंटरनल रियलिटी में एक नया आपने सीन क्रिएट किया, एक नया आपने एक नई रियलिटी को क्रिएट किया, तो सारा काम तो आपने अपने ऊपर कर लिया ना। सेल्फ कॉन्सेप्ट पे आपने काम किया, आपने अपने इमेजिनल एक्ट पे काम किया, 5 सेंसेस पर काम किया, और उसके साथ साथ आपने अपने लॉजिकल माइंड पर भी काम किया। जब ये सारी चीज़ें आप करते हैं, देन your imagination is going to get converted in your 3D reality. तो जब आज आप 3D में जितने ऑपोजिट चीज़ें देख रहे हैं हर्डल्स के फॉर्म में, कि कभी कट ऑफ हाई चली जाती है, कभी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती है, कभी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है, जो सिंक्रोसिटीज़ जो ये सर्कमस्टांसेस की आपकी नेगेटिव में बन रही हैं, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। सो आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। 3D में एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3D से ज़्यादा एफर्ट आपको अपनी इमेजिनेशन में लगाना चाहिए। ऑफ कोर्स जो 3D का काम है, जो 3D में सर्वाइव करने के लिए आपको जो काम करना है, जिससे अब एक बात आती है, एक और क्वेश्चन की बात आती है, लोग मुझसे अक्सर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या फिर इसका मतलब ये है कि हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी नहीं चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए बाबा। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मत दीजिए प्लीज़। एग्ज़ाम की जो भी बुक्स हैं उसको एज नॉलेज
रिटेन करने के लिए, एज नॉलेज गेन करने के लिए प्लीज़ उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करिए। जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ते हैं, आप प्रेशर में नहीं आते हैं, क्योंकि अब आप चीज़ों को लर्न कर रहे हैं और ये लर्निंग आपकी लाइफ टाइम आपको काम आती है। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस है। इट इज़ ऑल अबाउट योर ओन परसेप्शन, हाउ यू परसीव योर 3D रियलिटी एंड हाउ यू परसीव योर सेल्फ इन दिस 3D रियलिटी मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आपको लगता है ये 3D रियलिटी पे मेरा ही क्रिएशन है, तो फिर मेरा क्रिएशन है तो मैं तो कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ ना, फिर मुझे सेकेंड थॉट इस पे देने की क्या ज़रूरत है। और अगर आप 3D में सोचते हो सब कुछ 3D का क्रिएशन है, मैं तो सिर्फ इसमें विक्टिम का रोल प्ले कर रही हूँ, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो येस, दिस वाज टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव द बिग फैट थम्स अप। ऑल्सो आपके भी अगर कोई क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेरी है, आप कॉमेंट में मुझे लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का या तो रिवर्ट कर सकती हूँ, मैं आपको रिवर्ट कर दूँगी मैसेज में, कॉमेंट में। और अगर लगता है कि रिवर्ट करने में बहुत टाइम लगेगा तो डेफिनेटली मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगी। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो। अगेन टेलिंग यू, इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज आई कम अप विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टफ बेस्ड ऑन नेविल गोडास टीचिंग। और ये सारी की सारी टीचिंग आपको हिंदी में सिखाई जाती है ताकि आपको भी लॉ ऑफ अजम्पशन सीखने को मिले, लॉ ऑफ अजम्पशन अप्लाई करने को मिले और एक नई रियलिटी आप खुद से अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकें। और मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए डू टेक केयर एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।